नमस्कार, ज्योतिष निर्माण में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे शुक्र की, यानी आपके कुंडली में या गोचर में यदि शुक्र है तो वो शुभ है या अशुभ है। शुक्र से जो शुक्र की हम बातें आपको हम बताएंगे या उस पर जो चर्चा करेंगे, हम आपको उसके पहले कुछ हम बता दें कि शुक्र से बहुत सारी भौतिक चीज़ों का भी जो है विचार किया जाता है, और जो है आर्थिक परेशानियों जो आती हैं वो भी, उसमें भी शुक्र का जो है वो योग होता है। तो आज हम बात करेंगे शुक्र की। तो कुंडली में या आपके जन्म लग्न में यदि शुक्र कमज़ोर है, अब वो कैसा होता है वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन अगर इस कुंडली में आपके शुक्र कमज़ोर है तो आपको आर्थिक परेशानी यानी पैसे से संबंधित परेशानी हो सकती है, और भौतिक चीज़ों की कमी सताने लगती है। भौतिक चीज़ों में आप समझ रहे होंगे, एक तरह से जो है वर्तमान काल में जो हम अपने आप को समाज में रखने के लिए या फिर स्टैंड करने के लिए जो हम चीज़ों का यूज़ करते हैं वो भौतिक संसाधन हो गए। तो अगर ये शुक्र कमज़ोर होगा आपकी कुंडली में या गोचर में, तो आपको भौतिक चीज़ों का भी जो है वो परेशानियों का या उससे संबंधित परेशानी आपको आने लगेंगी, और जीवन में दरिद्रता का आगमन भी जो है वो शुक्र से पीड़ित अगर यदि आप हैं तो भी आती है। यानी आपको पैसों से संबंधित बहुत अत्यधिक परेशान आपको जो है वो शुक्र करेगा, यदि शुक्र नीच का है या आपके कुंडली में ख़राब है तो। अब आइए चर्चा को थोड़ा सा और लंबा कर दें या बड़ा कर दें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो है शुक्र ग्रह समस्त भौतिक सुखों का कारक माना गया है, जैसा कि हम आपको भी बता चुके हैं कि भौतिक संसाधन में जो चीज़ हम और आप जिस भी चीज़ों का यूज़ करते हैं या फिर उसकी वजह से हम समाज में खड़े हैं, उन चीज़ों का जो है शुक्र जो है, या ऐसे कह लीजिए कि उन भौतिक संसाधनों का जो प्रयोग हम आप करते हैं दैनिक जीवन में, उसका हम शुक्र से योग मानते हैं। यानी शुक्र आपकी कुंडली में अच्छे स्थान पे है या अच्छे जगह पे है तो भौतिक संसाधन आपको भरपूर या पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे। और यह तुला और वृक राशि का स्वामी है, जैसे कहा भी गया है शुक्र वृक तुला। देखो, वृक और तुला राशि का जो स्वामी ये जो है ये शुक्र है। और ज्योतिष विज्ञान कहता है कि जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र प्रबल होता है तो उसका जीवन बहुत ही सुख और शांति से बीतता है। व्यक्ति सभी तरीके के भौतिक सुखों का आनंद लेता है, या भौतिक संसाधनों का बहुत अच्छे तरीके से जो है वो प्रयोग करता है, और जो है उसको संसाधन भी वो बहुत जल्दी मिल जाते हैं। और यदि कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत हो तो व्यक्ति का आकर्षण भी जो है वो बहुत अच्छा होता है, यानी व्यक्ति जो है वो अट्रैक्टिव पर्सन जिसको कहते हैं आप, वो होता है। और साथ ही साथ जो है शुक्र ग्रह के प्रभाव वाले जातक जीवन में खूब यश कीर्ति पाते हैं, सम्मान पाते हैं, और कला और मनोरंजन के क्षेत्र में जो है ख्याति अर्जित करते हैं या प्राप्त करते हैं। अब ये तो स्थिति इनकी, यदि शुक्र ग्रह की स्थिति यदि अच्छी है, शुक्र ग्रह जो है आपकी कुंडली में अगर अच्छा है या बढ़िया है, तब तो ये होगा जो हम आपको बता चुके हैं। और यदि कमज़ोर है तो उसके लक्षण क्या हैं हम आपको ये भी बता दें कि शुक्र के कमज़ोर होने से व्यक्ति को आर्थिक परेशानी और भौतिक चीज़ों का जो है वो की कमी वो सताने लगती है, यानी वो नहीं रहता है। और जीवन में दरिद्रता का आगमन भी जो है वह शुक्र के कारण होता है। व्यक्ति में आकर्षण खत्म होता है, व्यक्ति निर्जीव या प्राणहीन जैसा लगता है, और बहुत सारी शारीरिक और मानसिक परेशानियां जो है वो व्यक्ति को आती हैं। स्त्री सुख की कमी आ जाती है, क्योंकि स्त्री का विचार जो है वो शुक्र से ही किया जाता है, और जो आपकी मैन पावर है, सेक्सुअल पावर है, वो भी कम हो जाती है या घट जाती है। ज्योतिष विज्ञान में शुक्र के कमज़ोर होने पे उसको मजबूत करने के कुछ उपाय बताए गए हैं, तो आइए उस पर जो है हम चर्चा रखेंगे। तो इसको मजबूत कैसे करें ताकि जो है आपको भौतिक संसाधनों या फिर जो है
और भी शुक्र से संबंधित जो परेशानी है वो आपको न सताएं। तो शुक्र की शुभता के लिए, यानी शुक्र यदि आपका नीच का है, खराब का है, तो आपको उसकी शुभता के लिए या अच्छाई के लिए आपको चींटी आपने देखा होगा, चींटी को या फिर जो है सफ़ेद गाय को आटा खिलाना चाहिए और शुक्र यंत्र को विधि विधान से पूजित करके पूजा स्थल पे रखें। शुक्र से संबंधित रत्न जो है, रत्न तो इसका हीरा है, बहरहाल हीरा सबके बस की बात नहीं है। तो आप सफ़ेद कपड़ा वगैरह भी या सफ़ेद रुमाल वगैरह भी आप साथ में यदि रखते हैं तो आपका शुक्र जो है वो शुभ होगा। और शुक्र यंत्र भी आता है, उसको भी जो आप शुक्रवार के दिन जो है उसको दूध वगैरह से स्नान करा करके यदि पूजा घर में रखते हैं तो इससे भी जो है शुक्र की स्थिति आपकी अच्छी होगी। लेकिन ये सब चीज़ें करने से पहले किसी आप ज्योतिषी वगैरह की राय लेते हैं तो अच्छी बात है। तो ये तो रहा शुक्र से संबंधित। शुक्र यदि खराब हो तो फिर क्या होगा, यदि अच्छा हो तो क्या होगा, और उसको मजबूत कैसे करें, ये सब सारी चीज़ों पे आज हमने प्रकाश डाला। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे एक नए विषय वस्तु के साथ, उसमें ज्योतिषीय विषय रहेगा और बहुत सारी जानकारियाँ जो है हम हमारे माध्यम से, हमारी टीम के माध्यम से आप तक पहुँचाई जाएंगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए ताकि अगला भी उससे लाभान्वित हो सके। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।